नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होकर अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज मुझे आपसे बात करनी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने जा रही टेस्ट सीरीज के बारे में। दोस्तों, वैसे तो भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैचेस बड़े ही इंटरेस्टिंग रहे हैं और बड़े ही पॉपुलर होते हैं, और ऐसे ही पॉपुलर और इंटरेस्टिंग होती है सीरीज जिसे कहते हैं एशेज सीरीज, जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होती है। लेकिन पिछले 20, 22, 23 सालों में जब से सचिन और शेन वॉर्न और सचिन और मैकग्राथ के बीच एक जबरदस्त फाइट दिखाई दी, दुनिया की सबसे रोमांचक सीरीज बन गई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज। लास्ट सीरीज आपको याद होगी, जब भारत ऑस्ट्रेलिया में गया, सीरीज जीत कर आया, ऐतिहासिक पल था वो। और मैंने उसके बाद एक मैसेज पोस्ट किया सोशल मीडिया पर कि शायद भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी सफलता। ऐसा इसलिए कहा दोस्तों कि भारत की जो सीरीज की शुरुआत हुई है जीत की, वो 1971 मुझे याद आता है, जब अजीत वाडेकर की कप्तानी में हमने पहली बार वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराया 1-0 से। और ये वही सीरीज थी दोस्तों जिसमें सुनील मनोहर गावस्कर नाम के एक ऐतिहासिक खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और पहली ही सीरीज में दिखा दिया कि आने वाले समय में इस खिलाड़ी को भुलाया नहीं जा सकेगा, और ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, उसके बाद से भारत ने बड़ी बड़ी सफलताएं पाई। लेकिन अगर शुरुआत के दौर की बात करें तो अजीत वाडेकर वो पहले कप्तान थे जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को टेस्ट क्रिकेट में विजेता बनाया। हालांकि इससे पहले मैं एक बार जरूर कहना चाहूँगा, नवाब पटौदी साहब के ज़माने में हमने जीतना शुरू किया, हमने न्यूजीलैंड को हराया। लेकिन सीरीज की अगर बात करें तो फिर उसके बाद अजीत वाडेकर को हमने देखा कप्तान के तौर पर, हमने कपिल देव की कप्तानी देखी, हमने सुनील मनोहर गावस्कर की कप्तानी देखी, उसके बाद हमने महान कप्तानी देखी, सौरव गांगुली की कप्तानी देखी, उसके बाद हमने MS धोनी को देखा, बीच में राहुल द्रविड़ को भी देखा, सचिन तेंदुलकर को भी देखा। लेकिन अगर बात करें भारत की सफलताओं की तो अजीत वाडेकर, सौरव गांगुली, MS धोनी के बाद समय हमने देखा विराट कोहली का भी अच्छा देखा। अजिंक्य रहाणे कप्तानी में हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया, और ये भारतीय क्रिकेट का बहुत ऊंचा दौर था। इस सीरीज की अगर हम बात करें, बहुत ही शानदार सीरीज होने जा रही है दोस्तों। मैं हमेशा से कहता हूं, जब जब भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होते हैं तो वो सीरीज बैट्समैन की होती है। ऑस्ट्रेलिया के पास डेविड वार्नर जैसा खतरनाक ओपनर है, उसके बाद स्टीवन स्मिथ जैसा बेहतरीन कप्तान है, और मार्क लेविशिन के नाम पर बहुत बेहतरीन बैट्समैन उनके पास एक और मौजूद है। तो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़बरदस्त है। उसके सामने हमारे पास विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा और एक नया खिलाड़ी उभरा है, उसका नाम है शुभमन गिल। मैं आशा करता हूं इस सीरीज में भारत की सफलता शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर बहुत डिपेंड करेगी। हालांकि बात बड़ी मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि शुभमन गिल इस टेस्ट सीरीज का एक बहुत बड़ा सितारा होगा। अगर गेंदबाजी के आक्रमण की बात करें तो मेरा ये मानना है, हम 2 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर के साथ उतरे। इसमें बुमराह के ना होने पर मोहम्मद शमी और उमेश यादव नई बॉल से बॉलिंग करें। उसके बाद अश्विन जो राइट हैंडर ऑफ स्पिनर हैं, रविंद्र जडेजा जो कंप्लीट ऑलराउंडर हैं, साथ में बहुत ही शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। भारत की पिचों पर उनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव एक ट्रम्प कार्ड बनेंगे चाइनामैन बॉलर के तौर पर, अगर उन्हें सही से यूज किया भारत के कप्तान ने। क्योंकि किसी भी गेंदबाज से उसका बेस्ट निकालना तभी पॉसिबल है जब कप्तान उस पर भरोसा करे और सही टाइम पर उसका यूज करे। तो ये 5 गेंदबाज मैं चाहूंगा लेकर भारत उतरे। बाकी हमारी टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उसके बाद पुजारा, फिर कोहली। इन 4 बैट्समैन के बाद 2 जगह बचती हैं, एक विकेट कीपर जो मैं चाहूंगा SK भरत को ट्राई किया जाए, और एक जो जगह बची है वहां पर मैं चाहूंगा किसी और अच्छे बैट्समैन को जरूर मौका दिया जाना चाहिए। सुन रहे हैं, शायद वहां पर शुभमन गिल को खिलाया जाए और ओपनिंग में लोकेश राहुल को लाया जाए। देखते हैं टीम मैनेजमेंट क्या करता है। मैं यही चाहूंगा शुभमन गिल को एज एन ओपनर खिलाइए, और अगर लोकेश राहुल को खिलाना है तो उन्हें नंबर 5 पर खिलाइए। ये मेरी टीम होगी। और अगर इस टीम के साथ हम जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि भारत इस सीरीज को 4-0 से भी जीत सकता है, और हो सकता है शायद 3-0 से जीत सकता है, क्योंकि एक कोई टेस्ट मैच शायद ड्रॉ कर जाए ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भारत का पलड़ा भारत की ज़मीन पर
भारी था और भारी रहेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि अपनी पिचेस पे खेलना है, टीम बहुत अच्छी है, बॉलिंग अटैक शानदार है, हमारे पास वैरायटी है। ऑस्ट्रेलिया के पास नेथन लॉयन एक बहुत अच्छा बॉलर जरूर है, स्पिनर, लेकिन जंपा की कमी ऑस्ट्रेलिया को खलेगी। और मेरा ये मानना है ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी उतने अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं भारत के 20 विकेट एक टेस्ट मैच में निकाल सके। बाकी क्रिकेट चमत्कारों का खेल है, एक दिन में मैंने देखा है 2-2 बार टीमें ऑल आउट हो जाती हैं। इन सब के साथ मैं चाहूँगा कि विराट कोहली बड़ा स्कोर करें, रोहित शर्मा जो अपने अब क्रिकेट के आखिरी दौर में हैं कुछ अच्छा करके दिखाएं। हालांकि मैं मिस कर रहा हूं अजिंक्य रहाणे अगर टीम में होते तो 5वें नंबर पर उस बैट्समैन की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। हनुमा बिहारी कोई पता नहीं क्यों भुला दिया गया है, मुझे नहीं मालूम। फिर भी ऑल द बेस्ट हमारी टीम के लिए, और हम इसे जीतेंगे, उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।